जोजिला पास में कल एक दिलदोज हादसा देखने को मिला जहां पे बर्फानी तोदे के जद में लद्दाख बाउंड बहुत सारे गाड़ियां आया और 7 लोगों की मौत हुई। एक शख्स मिसिंग था। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में मिसिंग पर्सन की बॉडी को रिकवर किया है। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा दूसरों को बचाने के चक्कर में यानी बचाते बचाते उन्होंने अपना जान गंवाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में करगिल पुलिस का बड़ा रोल देखने को मिला। बीआरओ की टीम देखा गया। इसके अलावा इंडियन आर्मी और जो यूटीडीआरएफ की बात करें और साथ ही साथ जो लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें खासकर जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल का, अलमहदी स्क्वाड और इमाम खोनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल का बसीजी इमाम और साथ ही साथ जो लोकल द्रास के वॉलंटियर्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत करके कल देर रात गए तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया और आज सुबह भी रेस्क्यू करके जोजिला पास में जितने भी गाड़ियां फंसी थी, जितने भी लोग वहां पे फंसा था, उन सभी को वहां से थ्रू किया है। इस हादसे के बाद लोग कहीं ना कहीं गम का इजहार कर रहे हैं करगिल के अंदर, क्योंकि लोगों का मानना है कि 12 बजे के बाद यानी मिड आफ्टरनून में गाड़ियों को छोड़ने के कारण इस तरह की हादसात होने का इम्कान ज़्यादा रहता है। और कल जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसका कारण भी यही गाड़ियों के आमदरफ्त के हवाले से मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। लद्दाख के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के द्वारा एक्स पे ट्वीट करके इस हादसे के ऊपर गम का इजहार किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा भी गम का इजहार किया है और सीसी करगिल भी कल जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे आमलों के साथ साथ यानी डिप्टी कमिश्नर करगिल और एसएसपी करगिल के साथ जो हैं स्पॉट पे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वहाँ पे देखा गया। सज्जाद करगिल ने भी एक अहम ट्वीट करके यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से नज़र रखने की अपील की और साथ साथ इस हादसे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की बात की है। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सज्जाद करगिल सर। कल जिस तरह से दिलसोज हादसा हमें देखने को मिला, आपने ट्वीट भी करके खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि इस तरह के हादसा आने वाले समय में ना हो, इसके ऊपर पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाए। जिस तरह से कल जिस तरह से हादसा देखने को मिला उस वजह से बहुत जो हैं जानी नुकसान भी देखा गया और माली नुकसान भी देखा गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कल जो दिलदोज हादसा हुआ है जोजिला में, मैं सबसे पहले जितने भी लोग जहाँ बहक हुए हैं उन तमाम लोगों के लवाहक़ीन से इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ और अपनी दिली हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। बिलाखिर जो ज़िंदगी और मौत है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान का मुक़द्दर है, तो हम लोगों दुआ कर सकते हैं कि तमाम लवाहक़ीन को सब्र जमील अता हो और जो लोग रहलत कर चुके हैं इस दिलदोज़ हादसे में, खुदा उनको जवार आइम्मा में आला मुकाम अता करे। दूसरी बात, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसमें पुलिस, आर्मी, यूटीडीआरएफ हो, फिर उसके बाद डिफरेंट जो वॉलंटियर हैं, जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स ने भी अपना रोल प्ले किया है और हमारे इदारे के अलमहदी स्काउट्स भी उसमें शामिल हैं। तो उन तमाम लोगों का मैं अस्ते दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी लोग हैं, जैसे मैंने सुना बसीज इमाम के भी उसमें यूथ थे। तो सबकी अपनी अपनी काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो सब जो है उनका शुक्रिया है कि भाई वो इस कठिन वक्त में वहाँ पहुँचे। तीसरी मैं एक अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ख़ासकर पुलिस और डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो भी वहाँ पे जाए, वारदात पे पहुँचे जो हालात हुए थे, और ख़ासकर मीनामर्ग पुलिस हमारा उसका बहुत बड़ा रोल होता है इन तमाम चीज़ों में, वो फर्स्ट उस पे पहुँच जाते हैं। मसला यहाँ है कि ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं उसमें तो कुछ तो नेचुरल चीज़ें हैं जिसका हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमारी कोताहियों की वजह से या लेक ऑफ सीरियसनेस या मिसमैनेजमेंट की वजह से चीज़ें होती हैं। जैसे इस मौसम में कोई भी नहीं चाहता है कि आप 10 बजे 11 बजे ट्रैफिक जो है वहाँ से लेकर के आएँ, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, बर्फ़ पिघल रहा है, तो एवलांचेस का वैसे भी ख़तरा रहता है और एक आम आदमी, सादा आदमी भी समझता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मिसमैनेजमेंट होता है। और उसके बाद हैवी व्हीकल्स के लिए अभी तक जोजिला खुला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हैवी व्हीकल्स का आना ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये क्या है? कोई अकाउंटेबिलिटी तो सेट होनी चाहिए कहीं न कहीं से। और पूरी तरीके से जो एक लंबे समय से जोजिला के इस स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर के बहुत सारे सवालात वक्तन फ़वक्तन उठते रहे हैं। करगिल का हमेशा से एक मेजर कंसर्न ये रहा है कि एक चेक पॉइंट सोनामर्ग में लद्दाख पुलिस का हो,
ताकि वो लद्दाख आने वाली गाड़ियों को मैनेज करने में अपना एक रोल प्ले कर सके। मैंने आज भी यही रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल एलजी लद्दाख से, ऑनरेबल एलजी जम्मू कश्मीर से, कि दोनों मिल करके एक कम्युनिकेशन के साथ एक चेक पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ ये जो लद्दाख रिलेटेड ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए एक चेक पॉइंट लद्दाख पुलिस का सोनामर्ग में होना चाहिए। क्योंकि जो सोनामर्ग पुलिस है वो उनके लिए कोई सीरियस मसला है नहीं, क्योंकि सारे सवारी जो आते हैं वो लद्दाख की तरफ आते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को ना सीरियस लेते हैं ना पेन लेते हैं। क्योंकि जो ज़रूरत है जोजिला, वो ज़्यादातर ज़रूरत है लद्दाख की। लद्दाख से मुसाफिर जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, तो हमारी पुलिस की निगरानी होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए एक कोऑर्डिनेशन भी रहता है, 2 यूटीज़ में कोऑर्डिनेशन बनाना बड़ा मसला रहता है। तो इसलिए इस सिंगल लाइन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जोजिला के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान दोनों से रिक्वेस्ट किया है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सिर्फ कंडोलेंसेस करके और ये बताना कि हमारा कमिटमेंट है, उससे मसला हल नहीं होगा। एक सॉलिड एक्शन लेने की ज़रूरत है, वरना तो यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 4 साल इतना लोगों को चूना लगाया है, बेवकूफ़ बनाया है। 2019-20 में तो इन्होंने एक विंटर पूरा नमक लगाते हुए पूरा विंटर गुजारा जोजिला में, और ये रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि देखो जम्मू कश्मीर जब था तो हमारे यहाँ जोजिला बन रहता था, हम जितना देर हो सके खुला रखते हैं। तो इस कंपटीशन में भी लोग जो है वो पिस जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, जोजिला खुला है तो जितना देर खुला है, और जितना हम नेचुरल चीज़ों को तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मिसमैनेजमेंट या लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से या फ्लॉस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉस की वजह से प्रॉब्लम हो रही, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ कि हमारे जोजिला को लेकर के एक टाइम ऐसा था कि वहाँ पे ब्लास्टिंग के ज़रिए जो एवेलेंचेस, आर्टिफिशियल एवेलेंचेस लाया करते थे, ताकि पहाड़ों में जो जमा हुआ बर्फ़ जो है वो एक्यूमुलेट शुदा बर्फ़ जो है वो ऑलरेडी नीचे आ जाता था। अभी क्या है कि नीचे साफ़ होता है, कुछ दिन बाद गर्मी होती है, फिर जो ऊपर बर्फ़ है वो फिर से नीचे आ जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि इस सीज़न में कम से कम जो है हर साल कम से कम ये आर्टिफिशियल ब्लास्टिंग के ज़रिए वो जो आर्टिफिशियल एवेलेंचेस को लाना चाहिए, ताकि वो साफ़ हो जाए। एक बार साफ़ हो जाए तो फिर ये मामला जो है बहुत कम हद तक, ये रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो यहाँ पे फ़ौज की वजह से काफ़ी हमें मदद पहुँचती है, ख़ासकर जोजिला के इस टफ़ सिचुएशन में हमें फ़ौज भी बड़ी मदद करती है। हमारी पुलिस, मीनामर्ग पुलिस तो है ही है, लेकिन हमें थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सज्जाद करगिली बात कर रहे थे जोजिला के इस दिलदोज़ हादसे के हवाले से, और इनकी तरफ से मांग कर रहे हैं कि लद्दाख बॉन्ड जितने भी जो गाड़ियां हैं वो जोजिला से ही गुजरता है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सोनामर्ग में लद्दाख पुलिस का एक चेक पॉइंट होना बहुत ही अहम है। और साथ ही साथ इस सीज़न में जोजिला पास में जिस तरह से पास प्रैक्टिस हुआ करता था, वहाँ पे ब्लास्टिंग के ज़रिए आर्टिफिशियल एवलांचेस जो हैं उनको लाता था, यानी जो बर्फ़ जमा है बड़े तादाद में, उस बर्फ़ को आर्टिफिशियल ब्लास्टिंग के ज़रिए नीचे लाया जाता था, ताकि जो हैं रोड पे चलने वाले लोगों को एक सेफ्टी रहे। तो इस तरह की मांग कर रहे हैं लद्दाख एलजी और